हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल सोलजील में। मैं तांत्रिक कौर आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी के बीच में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या आने वाला है, क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि ये साल का चेंज है, क्योंकि अब नया साल शुरू हो जाएगा इसी हफ्ते के अंदर। और उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो 30 तारीख को हमारे इंडिया में नजर आएगा फुल मून। फुल मून मतलब पूर्णमासी जिसको हम बोलते हैं, वो होगी 30 दिसंबर को। तो उसके साथ भी क्या बड़े बदलाव आएंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कल संडे 27 दिसंबर को मैं होने वाली हूँ लाइव, और लाइव में हम बात करेंगे यूट्यूब लाइव 7 PM शाम को। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने मनी ब्लॉकेजेस को दूर करें, अपने पैसे के जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कैसे दूर करें, तो आप ज़रूर आइए वहाँ पे और देखिए ये लाइव और समझिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी में ला सकते हैं बड़े बदलाव। आपके पैसे की सोच में, आपकी पैसे की एनर्जी में कैसे बड़े बदलाव ला पाएंगे आप। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो मैं वहाँ पे लाइव क्वेश्चंस भी लेने वाली हूँ। और आप वापस आते हैं हमारी आज की वीडियो के ऊपर। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी सांस लें और अब अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास है आंसर द कॉल। बहुत ही सुंदर कार्ड, एक सूर्य का उदय और ये है हमारे पास क्लियर क्वार्ट्ज। ये पाइल नंबर 1 है हमारा। इसके बाद पाइल नंबर 2 आकाशा। और हमारे पास इसमें है एक रोज क्वार्ट्ज। उसके बाद हमारे पास है पाइल नंबर 3 ट्रस्ट योर पाथ। और हमारे पास है इसमें टर्कोइज क्रिस्टल। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो, जिस पिक्चर से आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो, जिस क्रिस्टल से आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो, जिससे भी आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो, वो पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि कौन सा पाइल चूज करना है, आप एक चिट पे 1, 2 और 3 लिख के उसको एक बॉल में डालें और एक चिट निकाल के भी डिसाइड कर सकते हैं, या एक डाइस को रन करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पाइल आपको चूज करना चाहिए। तो मैं मिलूंगी अब आप लोगों को आपके पाइल। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, ये क्लियर क्वार्ट्ज और ये पिक्चर आंसर द कॉल, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी ज़िंदगी का एक नया सूर्य उदय होने वाला है। देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल्स के बीच में, जिनको पहाड़ है जो हमारे यहाँ, उनको हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स। एक ऑब्स्टिकल्स के बीच में एक नया सूरज निकलना, मतलब बहुत ही बड़ा खराब टाइम चल रहा था, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी आपके आसपास, और अब हो रहा है सूर्य उदय। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले, वो जो आपको स्टक करके बैठी हुई थी ना, अब नए साल के आगाज के साथ साथ आप लोगों की जिंदगी में एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और अगर आप इस बच्चे को देखिए, वो बैठा है और मेडिटेट कर रहा है और सोच रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी कुछ सोच रहे हैं, आप किसी समस्याओं में फंसे हुए हैं और एक नई शुरुआत हो रही है, और आपके आसपास एक नई शुरुआत, आपके सराउंडिंग्स में एक नई शुरुआत। ये जो मुझे लग रहा है ये ऐसी शुरुआत होगी जिससे आपके ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये बहुत क्लियर हो जाएंगे और आप यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे फील हो रही है कि अगर आपके घर में क्लियर क्वार्ट्ज है नहीं है तो ज़रूर क्लियर क्वार्ट्ज ले, क्योंकि वो आपको बहुत क्लैरिटी देने में हेल्प करेगा। और अगर आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो भी आपको क्लैरिटी देने में बहुत मदद करेगी। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो आंसर द कॉल लिखा है इसके ऊपर। तो आंसर द कॉल मतलब कोई एक आपसे बात करने आ रहा है, कोई आपको कुछ बताने आ रहा है और आपको कह रहा है कि आप सुन नहीं रहे हैं, आप अभी ध्यान में भटके हुए हैं, अभी आप इन प्रॉब्लम्स में भटके हुए हैं, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलिए और उस चीज़ का जवाब
ढूंढने की कोशिश करिए। आप मेडिटेट करेंगे तो मुझे लगता है वो जवाब आपके पास आएंगे। और ऐसा भी है कि आपकी सोल आपको कुछ, आपके हायर सेल्फ जिसको हम बोलते हैं ना, हमारी हायर सेल्फ आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आपका अंतर्मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से कई लोग क्लियर पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं जैसे होने वाली हैं। और कई चीज़ें आपके पास अपने आप सामने आती रहती है, अपने आप सामने निकल के आएंगी चीज़ें। तो मुझे ऐसी आपकी एनर्जी लग रही है कि आपकी ज़िंदगी में या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप में से जो लोग, उनके लिए एक कुछ जवाब आ रहे हैं, कुछ ऐसे जवाब जिनसे उनकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अब देखते हैं हम आपके लिए कुछ और कार्ड्स यहाँ पे। और हाँ, पहले क्लियर क्वार्ट्ज के बारे में बता दें। क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है वो क्लैरिटी की बात करता है। तो दिमाग में आ रही है क्लैरिटी। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये नए साल के आगाज़ के साथ साथ आप लोगों के दिमाग में कुछ नई क्लैरिटी, एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे ये थॉट पैटर्न का एक नई शुरुआत हो सकती है। आप नए तरीके से सोचने वाले हैं चीज़ों को, उन पुरानी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑब्स्टिकल्स थे ना, इनसे आप बाहर निकल रहे हैं। अब निकालते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। इंस्पिरेशन, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके सोलर प्लेक्स चक्रा जैसे बिल्कुल लाइट ही रोशनी आ रही है। कॉन्फिडेंस, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस, एक अंदर से निकल के आ रहा है कॉन्फिडेंस आप लोगों का। और उसी से क्रिएशन, हाथ में अगर आप देखोगे तो ये क्रिएशन एनर्जी आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को इंस्पायर कर रहे हो इन सारे ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आप अपने आप को इंस्पायर कर रहे हो इस हफ्ते आपका काफ़ी फोकस जो है मुझे लग रहा है डिटॉक्स पे रहने वाला है। डिटॉक्स मतलब वो चीज़ें खाना जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। और मेडिटेशन आपका काफ़ी बड़ा फोकस रह सकता है। मुझे यहाँ से भी मेडिटेशन वाइब्स आ रही हैं। देखिए अगर इसका क्राउन चक्रा कितना लिट अप है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेडिटेशन कर सकते हैं आप में से कुछ लोग इस वीक। ये कुछ एक ऐसी रियलाइजेशन, क्योंकि क्लैरिटी आ रही है, बहुत क्लियर हो रहे हो आप इस वीक काफ़ी चीज़ों के बारे में क्लियर होते हुए नजर आ रहे हो। और अगर आप देखो तो इस पर्सन के जैसे ही क्लैरिटी आ रही हो, वो अपने हाथों से कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, ये करना चाह रही है। तो हो सकता है आप लोग भी कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ इस तरफ बढ़ रहे हो। इस वीक जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी सारी क्लैरिटी, कई चीज़ों को लेके क्लियर हो रहे हो आप, और एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हो, एक नई आगाज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, एक नए सूरज उदय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो आप लोग। अब हम निकालते हैं आप लोगों के लिए कुछ और मोनोलॉजी कार्ड्स। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो कुछ तो खत्म हो रहा है, जो मैंने बोला एक सूर्य उदय आ रहा है। इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में एक सूर्य उदय हो रहा है आप लोगों के लिए। तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नई शुरुआत, कुछ एक साइकिल आपकी जिंदगी में चल रहा था जो अब खत्म होने वाला है। कुछ नेगेटिव साइकिल था जिसमें आप बहुत टाइम से फंसे हुए थे, और अब वो साइकिल जो है ना वो आपके लिए खत्म हो रहा है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी एक लर्निंग की भी बात करता है। तो एक नई लर्निंग आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, एक नई समझ आ रही है किसी चीज़ के बारे में। कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो है वो पढ़ाई की, कुछ नॉलेज गेन करने की बात भी करती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पढ़ के हटे हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने गेन करी है जिसकी वजह से आपको ये क्लैरिटी आ रही है, ओके, जिसकी वजह से ये सूर्य उदय हो रहा है आपके लिए। और कैप्रिकॉर्न एनर्जी अगर आप फुल मून में देखो तो फुल मून जो है ना वो पूरी हर तरफ रोशनी देता है, आपके अंतर मन को रोशन कर देता है। तो आपके अंतर मन से कोई बात निकल के आती हुई नजर आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ टारो कार्ड्स। ओके, तो हम मिक्स करते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं से बच के निकलना। द एम्परर, कंट्रोल, एक कंट्रोल आ रहा है। द मैजिशियन, एक नई शुरुआत।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारी शुरुआत हो रही है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ओके, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब कहीं से बच के निकलना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग किसी एक सिचुएशन में से बच के निकलने वाले हैं, किसी एक प्रॉब्लम में से बच के निकलने वाले हैं। जो मैं ऑब्स्टिकल्स की बात कर रही थी उनसे बच के निकल रहे हैं इस हफ्ते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को उन सब चीज़ों से निकाल रहे हैं जहाँ पे आप फंसे रह गए थे। ओके, और अब उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। और ये एनर्जी जो है ना, ये फुल मून के बढ़ते बढ़ते आपकी बढ़ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो फुल मून के दिन स्पेसिफिकली ऐसा हो सकता है कि 30 तारीख को ही ऐसा हो कि आप इस एनर्जी से बाहर निकले पूरी तरह से। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है कि कुछ छोड़े जा रहे हैं आप पीछे। तो कुछ छोड़े जा रहे हैं मतलब ऐसा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आप नहीं चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, उनको आप छोड़े जा रहे हो पीछे। उनसे उनको अब इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हो। कुछ चीज़ें आप छोड़ के जा रहे हो और बाकी चीज़ें आप अपने साथ लेके जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपकी मतलब की नहीं थी उनको छोड़ना, उन ऑब्स्टिकल्स को छोड़ना जो आपके मतलब के नहीं थे, जो उन नेगेटिविटी को छोड़ना जो आपके मतलब की नहीं थी, और पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, वो अब आप सीख रहे हो इस वीक काफ़ी नेगेटिविटी से, काफ़ी ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने का समय हो सकता है और क्लैरिटी के साथ निकल रहे हो बाहर। और जब एम्परर आता है ना, तो एम्परर बोलता है कि मैं हूँ रूलर। ये है एक जगह का रूलर जिसको घबराता नहीं है, जो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों का आगे बढ़ना है, ये नई जिंदगी के एक नए तरीके से जीने की आगाज है आपका। और ये जनवरी के महीने से ना आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हेल्थ रूटीन में जा रहे हो। ओके, और एक स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर, तो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट डाइट जैसा हो सकता है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक नई डाइट अपना सकते हो आप में से कुछ लोग, और उसकी एक नई शुरुआत। आप लोगों एक प्लान बनाओगे, हो सकता है एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो सकता है आप लोगों में से किसी के लिए, कि एक नया रेजोल्यूशन बनाया कि अब मैं यही करूँगा और इस साल से मैं ये बदलाव लेके आऊँगा अपनी ज़िंदगी में। और यही बदलाव के ऊपर आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। एम्परर एनर्जी के साथ आप बिल्कुल कंट्रोल्ड और डिटरमाइंड हो उस चीज़ के बारे में। और मैजिशियन से आप उसकी शुरुआत भी कर रहे हो। जैसे ही जनवरी शुरू होगा आप उसकी एक शुरुआत भी कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, जो एक एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच है। जो हमारे पास ये कार्ड आ रहा है वो भी यही कह रहा है, एक नई साइकिल की शुरुआत, एक नई तरीके से जीने की शुरुआत है ये आप लोगों की। और जो एम्परर एनर्जी है ना, वो एरीज एनर्जी भी हो सकती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज हो सकते हैं, क्योंकि एरीज सन साइन काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारे लिए। और मुझे एक और चीज़ लग रही है मैजिशियन के साथ, ये एक आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, एक बात करने का तरीका, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मर्क्यूरी एनर्जी, तो ऐसा कि जैसे बात करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इंस्पायर कर रहे हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस वापस लेके आ रहे हो, ताकि आप वो हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई एक नई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं अगले साल से पहले। ये हो सकता है ये इस वीक के अंदर एक नई प्रेजेंटेशन हो सकती है। अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आना, अपने डर से बाहर निकलना और अपने कॉन्फिडेंस में वापस आके काम करना। कोई जॉब में आप कहीं किसी जगह कॉन्फिडेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हो और उन सारी नेगेटिव एनर्जी में से बाहर निकल रहे हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है अब। और आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये जो नेगेटिविटी जो मैं सोच रहा था इतने वीक से, वो वेस्ट थी। वो मैं क्यों सोच रहा था ऐसे, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, और ऐसी एक सोच आप लोगों की, एक सोच बदलाव, एक सोच का बड़ा बदलाव मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और दो मेजर अरकाना के साथ यहाँ पे एक मेजर चेंजेस, जैसे मेजर अरकाना के साथ दो मेजर अरकाना कार्ड्स हमारे पास, एम्परर भी और मैजिशियन भी। तो ऐसा लग रहा है बड़े बड़े बदलाव आएंगे इसी हफ्ते में आप लोगों के लिए, बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब मैं निकालती हूँ आप लोगों के लिए एक और कार्ड। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। तो मुझे लग रहा है आपको ये सीखने और ये समझने की ज़रूरत है कि हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है। ओके, आप एक तो ईगो, एम्परर के साथ मुझे ईगो फीलिंग भी आती है। तो अपने ईगो को थोड़ा कम करें। अगर आपको गुस्सा हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर तो गुस्सा मत करें, स्पेसिफिकली अपने रिलेशनशिप्स में। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि आप सही बोल रहे हो, कई बार दूसरे को जीतने देना बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में। ओके, तो रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि आपको
थोड़ा सा ये बदलाव लाना पड़ेगा कि आपके अगर पार्टनर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात भी सुने, उनको भी कहने दें, उनको कहने का मौका दें। क्योंकि अगर आप उनको कहने का मौका दोगे तो उनको लगेगा कि उनको एक मौका मिला, अगर नहीं तो ऐसा लगता रहेगा कि आप हमेशा रूलिंग हैं, आप कंट्रोलिंग हैं, एम्परर की तरह। ओके, तो दूसरे को कहने का मौका ज़रूर दें। और अगर आप नहीं कह रहे हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हो, मर्कुरी एनर्जी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हो, तो वो रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। मैं एक और कार्ड निकालूंगी आपके लिए यहाँ पे। कीप इट सिंपल। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सिंपल रखे चीज़ों को, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। सिंपल रखने की कोशिश करिए, अपनी ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी लाने की कोशिश करिए। ओके, कीप इट सिंपल का मतलब ये है कि किसी चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ना, कई बातों को स्लाइड ओवर करने देना, मतलब कई बातों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों देना है उनको इंपॉर्टेंस। अगर आप सही हैं भी तो बार बार कह के क्या फ़ायदा उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको। स्पेसिफिकली अपने रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ लड़ाई हो रही है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी लड़ाई हो रही है, तो ये याद रखिए कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को गलत कह के कभी भी सही नहीं हो सकते। ठीक है, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। और स्पेसिफिकली अगर ये काम के एरिया में है तो हो सकता है आपके टीम मेंबर्स कोई अगर पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो उनको सुनिए ज़रूर, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जा रहा। तो अगर आप किसी टीम के मैनेजर हैं, जहाँ एम्प्रेस कार्ड से मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी टीम के मैनेजर हैं, बट सुनना, हर किसी की बात सुनना बहुत ज़रूरी है आप। ठीक है, अब हम निकालते हैं आपके लिए एक हेल्थ कार्ड इस वीक के लिए। पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ, कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। वाओ, तो मैंने अभी आपको बोला ही था स्टार्टिंग में भी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपको बहुत क्लैरिटी देगा। ओके, तो आप हो सकता है अगर आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं रखा है अभी तक आपने अपने घर में, तो प्लीज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखें। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल स्पेसिफिकली अगर आप किसी एरिया में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। अगर आप अपने बेडरूम में रखेंगे तो आप उससे भी आप अपनी एनर्जी, घर की एनर्जी क्लियर करने में बहुत ही काम आता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो आपको काफ़ी क्लैरिटी भी देगा और आपके दिमाग में अगर आप कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं ना तो वो नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब करेगा। आप उसको हाथ में पकड़ सकते हैं। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल में क्लस्टर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स भी आते हैं जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे और लोग, बाहर से लोग आते हैं, जैसे आपका ड्राइंग रूम वाला एरिया जो होता है वहाँ पे आप क्लस्टर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी रख सकते हो। बट ये वीक जो है ना आपको क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट करना है। और अगर आप देखो यहाँ पे है 11 नंबर एड्स अप टू 2। तो 2 नंबर जो होता है ना वो थॉट्स का होता है, मून एनर्जी का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मून स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा। मून स्टोन भी आपको काफ़ी कामिंग एनर्जी देगा। और अगर आप मून स्टोन के साथ मेडिटेशन करेंगे हाथ में पकड़ के तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं क्योंकि वो मास्टर हीलर क्रिस्टल कहते हैं क्वार्ट्ज को, तो आपकी हीलिंग में बहुत मदद करेगा। तो पाइल नंबर 1, काफ़ी लंबी हो गई ये रीडिंग। होपफुली इस वीक आप लोगों के लिए कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, एक नए तरीके की सोच, एक नए तरीके की एनर्जी आती हुई दिख रही है, एक टफ साइकिल खत्म होते हुए दिख रही है, जो मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ियाँ खत्म होती हुई दिख रही है, एक नए सूर्य उदय का आगाज दिख रहा है। और रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली हर किसी की बात सुने। इस वीक आप लोगों की बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्रिया पाइलवान ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो लव की बात करता है, सेल्फ लव की बात करता है, कुछ लविंग एनर्जी लाने की बात करता है अपनी ज़िंदगी में। और रोज क्वार्ट्ज जो है वो आपके हार्ट चक्रा जो होता है ना उसको ओपन करने में बात करता है। और आपने अपना दिल, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसलिए बंद कर लिया क्योंकि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपका दिल बहुत दुखाया गया है। तो ये हफ्ता जो है ना आप हील कर रहे हो सकते हैं उन सब चीज़ों से। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत लव की ज़रूरत है आपको। और हो सकता है आप में से कुछ लोग
प्यार जैसी चीज़ों से पहले दूर भाग रहे थे। और ये प्यार ज़रूरी ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर के बीच का प्यार हो। ये प्यार हो सकता है अपनी फैमिली मेम्बर से अपनी बातें ना शेयर करना, और किसी से भी, अपने फ्रेंड से अपना दिल खोल के बात ना कर पाना। तो अब आप उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक, और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत मदद करता है उन लोगों के लिए जो अपने दिल को दबा के बैठे हैं, अपने दिल के अंदर की बात नहीं कह पा रहे हैं किसी को। उसके बाद हमारे पास है आकाशा का कार्ड। तो अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करके, बहुत सारी चढ़ाई करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे थे अपने काम में, और अब एक स्टेबल टाइम आ गया है वहाँ पे, और ग्रोथ हुई है आपकी। अगर पिछले साल जो 2020 का साल था उसमें आपने काफ़ी ग्रोथ करी हो सकती है, काफ़ी सारे हर्डल्स क्रॉस करे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से निकल के बाहर आए हैं, और ये स्टेप्स लेने के बाद अब यहाँ पे ये ब्लू जो है ना, ये पीसफुल स्टेट है, ये पीसफुल एनर्जी है, पीसफुल एनर्जी की तरफ बढ़ना, एक अपनी गाइडेंस। और ये जो रास्ता जो आपने ले लिया है ना अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है आपके काम को रिलेटेड हो, आपकी सोच के रिलेटेड हो, आप जैसा सोचते हैं वैसा सोच का रास्ता जो आपने ले लिया है, एक नई सोच का जो आपने रास्ता ले लिया है, वहाँ से आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपकी सोल ने जाना है, जहाँ आपकी सोल ने सोचा था जाने का, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आई है। मुझे लग रहा है कि ये वीक स्पेसिफिकली आप लोगों का ऐसा रहेगा कि जब आप गाइडेंस फॉलो करने वाले हो एंजल्स की, और आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्योंकि आप उस तरफ बढ़ते हुए आए हो, जो कर रहे हो उसी तरफ आगे बढ़ते रहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वही आपका सही रास्ता है, वही आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ आपको जाना है। एक नए रास्ते खुलने का भी आगाज हो सकता है, कोई एक नई तरह की सोच शुरुआत, एक नई शुरुआत का आगाज है ये। अब हम निकालते हैं आप लोगों के लिए कुछ और ऑरेकल कार्ड्स। करियर, देखिए मैंने बोला जिस तरफ आप डायरेक्शन, जिस काम में आप लगे हुए हैं, जो काम भी आप कर रहे हैं, आपके करियर में कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये साल जो 2021 का रहेगा उसमें आपके करियर में काफ़ी बड़े बदलाव रहेंगे। मुझे लग रहा है कि करियर बहुत मेजर रहेगा, और ये वीक जो है ना, ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है उस करियर की डायरेक्शन की तरफ बढ़ने का, उस डायरेक्शन में बढ़ने का जहाँ पे आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, एक नई ग्रोथ। इस साल आप अपने करियर में बहुत कुछ बनाने वाले हो, बहुत ग्रोथ लेने वाले हो। ये साल आपका साल है, आपके करियर का साल है, ये मुझे लग रहा है। एक और कार्ड निकालती हूँ मैं आपके लिए। फॉरगिवनेस। देखिए, फॉरगिवनेस, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मतलब, जो मैं आपको बोल रही थी, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मतलब ही किसी को दिल जिसने आपका दुखाया है उससे छोड़ दो, निकाल दो, जिंदगी से बाहर निकाल दो, उसको फॉरगिव कर दो, उसको कह दो कि चलो ठीक है, जो तूने किया वो तेरी मर्जी, अब मेरी मर्जी। क्योंकि फॉरगिवनेस जो है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, किसी और के लिए अच्छी हो या ना हो, किसी को फॉरगिव करना मतलब सबसे बड़ी बात है जिंदगी में। मैं कहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी को फॉरगिव करना। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे ना तो आप अपनी ज़िंदगी में वहीं फंसे रह जाओगे जहाँ पे आप हो। और हमारे ना, मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में हम लोग कई बार फॉरगिवनेस को बहुत छोटी बात समझ के हम सोचते हैं कि क्या किसी को फॉरगिव कर रहा, ये हम अपने अंदर वो ग्रज रख के बैठे रहते हैं कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, या मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगी। बट उससे आप कुछ नहीं पाओगे, आप अपने लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे अपने लिए, कुछ पॉजिटिव नहीं निकलेगा उससे। अपने अंदर कुछ भी होल्ड करके रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे आप उसको पनिश नहीं कर रहे, आप अपने आप को पनिश कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को खराब कर रहे हो, और किसी का कुछ खराब नहीं होगा इससे। ये फॉरगिवनेस जब आप ले आओगे ना उसके लिए, उस पर्सन को इसलिए फॉरगिव करो क्योंकि आपको उसकी एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपको उस नेगेटिव एनर्जी की जरूरत नहीं है जो वो पर्सन दे रहा है आपको। इसीलिए उस पर्सन को फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और कार्ड निकालेंगे मोनोलॉजी डेक से आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। ये फुल मून की एनर्जी जो है ना, ये आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगी, क्योंकि इसी दिन अगर आप उस पर्सन को फॉरगिव करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जिसको भी आप फॉरगिव करना चाहते हैं, इस फुल मून के दिन
आप उसको फॉरगिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप एक पेपर पे लिखें कि मैं इस पर्सन को फॉरगिव करना चाहती हूँ, इसलिए उसने मेरा ऐसा दिल दुखाया था और मैं अब उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहती हूँ। जो भी आपके दिमाग में थॉट है ना, उसको एक पेपर पे लिख के बर्न कर दीजिए। फुल मून वाले दिन अगर आप उसको बर्न करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को ना, उस पर्सन को इस ज़िंदगी से, अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं कि चल ठीक है, तूने जो किया तूने किया, मुझे वो ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी सोच है, वो मेरी सोच नहीं है। यहाँ पे आप अपनी सोच को बदल पाएंगे और यहीं पे इसी थॉट प्रोसेस से आप यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। चलिए निकालते हैं अब आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स। तो 30 तारीख को प्लीज जरूर ये फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं, देखिए वही किसी एक पर्सन ने आपको कुछ कहा है जिसको आप पकड़ के बैठे हैं, निकाल दीजिए उसे बाहर। अच्छा समय आ रहा है आपका। टेम्परेंस, बैलेंस, देखिए बैलेंस की एनर्जी, मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस जिसको बोलते हैं आप लोग। टेम्परेंस, मेजर चेंज, मेजर बदलाव, अपने आप में सैटिस्फैक्शन, पेशेंस। नाइन ऑफ कप्स, वाओ अमेजिंग। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। सबसे पहले हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है एक एनर्जी जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, नहीं जाना चाहते, नहीं निकालना चाहते किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से बाहर, नहीं छोड़ना चाहते उस पर्सन को, हमेशा सोचते जा रहे हैं कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह, जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं। बट अब आप इस फुल मून उसको बाहर निकाल रहे हैं अपने दिमाग से। देखिए कितनी बढ़िया एनर्जी है। आप लोग उस पर्सन को बाहर निकालेंगे और आप फील करेंगे वाओ क्या, कितना अच्छा लग रहा है। किसी को फॉरगिव करना कई बार बहुत अमेजिंग लगता है। तो मुझे लग रहा है ये फुल मून आप लोग बहुत काम कर रहे हैं उस पर्सन को निकालने के लिए जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है। आपके दिमाग में कोई भी आ रहा है, किसी की भी थॉट है, प्लीज़ उसके लिए फॉरगिवनेस एक्सरसाइज ज़रूर करें, निकाल दें उस पर्सन को बाहर। और जैसे ही वो निकलेगा ना, जैसे ही वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है, एक बैलेंस, एक काम फीलिंग और विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जो बहुत ही अमेजिंग होती है, जैसे हमारे दिल में कंटेंटमेंट आ जाती है जिसको हम बोलते हैं। अपने दिल में इतनी खुशी है कि किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या कह रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे यहाँ पे 9 एनर्जी जो है ये एंडिंग की एनर्जी, एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। आप बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। आपके पास पैसा भी आने वाला है इस साल। मेरे हिसाब से इस साल आपका करियर में बहुत मेजर रहने वाला है। आपके करियर के ब्लॉकेजेस जो है ना, ये सारे जो ब्लॉकेजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये इस फॉरगिवनेस की वजह से हैं। इसको निकाल दीजिए तो आप आगे बढ़ने शुरू कर देंगे। और यही वीक जो है ना, आपको ये फॉरगिवनेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली ये फुल मून पे ज़रूर करें उस पर्सन को फॉरगिव। आपकी ज़िंदगी के सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। यू विल बी सरप्राइज्ड। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे ही ये फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे ही आप करेंगे या आप नहीं भी करते, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ सरप्राइज इस वीक आपके लिए आ रहा है, कुछ ऐसा जिससे आप एकदम से बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ ही ये कार्ड है। देखिए अगर आप, तो ऐसा जिससे आपकी बहुत खुशी मिलने वाली है, बहुत कंटेंटमेंट मिलने वाली है। हो सकता है कि कुछ एक नेगेटिव थॉट था जिससे बाहर निकल के कभी कभी हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं कि चलो थैंक गॉड ये नेगेटिव थॉट खत्म हुआ मेरी जिंदगी में से। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। वैसे भी कुछ ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है इस वीक, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज आ सकता है। या कुछ एक सेलिब्रेशन मूड लग रहा है मुझे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, या आप किसी को सरप्राइज देने वाले हो इस वीक। आप प्लान कर रहे हो कोई सरप्राइज किसी के लिए, हो सकता है अपने पार्टनर के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो। सरप्राइज फीलिंग आ रही है और आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत खुशी इस वीक के एंड में स्पेसिफिकली, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत हैप्पीनेस। मेरे को लगता है जैसे ही जनवरी शुरू होगा आपकी हैप्पीनेस जो है ना वो शुरू होने वाली है, क्योंकि बहुत खुशी मिल रही है आपको। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कुछ करियर में चेंज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कोई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे, वहाँ से कुछ मैसेज आने वाला है और यू विल बी सरप्राइज। आपके पास कोई जॉब ऑफर ऐसा आने वाला है जिसपे यू विल बी सरप्राइज। या कुछ ऐसा इमोशनली आपके पास आने वाला है, आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज दे रहे हैं, आपकी फैमिली आपको कोई सरप्राइज दे रही है।
समथिंग रिलेटेड टू सरप्राइजेस इज कमिंग। और यहाँ पे सरेंडर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर अभी तक आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो सरेंडर कर दो, खत्म करो उस सब चीज़ों को, सोचना बंद कर दो उन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं है उसको सोचने की। सब अपने आप अपनी रास्ते पे बढ़ता रहेगा। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ आई एकदम से दिमाग में कि फॉरगिवनेस, आपके करियर में अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है, आपके कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स अगर चल रही है, तो उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। आपको उन्होंने जो भी किया या जो भी करा आपके साथ, आप उसको फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तो आगे करियर में भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो करियर की ब्लॉकेज आपकी फॉरगिवनेस भी हो सकती है। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं। आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकालना चाह रही हूँ, ये बहुत सारे हैं, हम एक ही कार्ड निकालते हैं। एनर्जी वर्क, देखिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, मेडिटेशन करना, मेडिटेट कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। अगर आप अनुलोम विलोम जानते हैं, मुझे लगता है अनुलोम विलोम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एनर्जी वर्क के अंदर आप मेडिटेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, काफ़ी सारी चक्रा मेडिटेशन अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो कोई चक्रा मेडिटेशन का म्यूजिक ऑन करके बस एक चक्रा मेडिटेशन करें, क्योंकि इससे आप बैलेंस कर पाएंगे अपने सारे चक्रास को, क्योंकि आपको क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नई एनर्जी, जो पॉजिटिव नई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना इस हफ्ते, उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो एक ही तरफ ताकि आप उसको एब्जॉर्ब कर सकें अपनी बॉडी में, उसको अपनी एनर्जी के साथ अलाइन कर सकें। तो उस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत लग रही है इस वीक स्पेसिफिकली। तो अगर आप चाहें तो कोई मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, चक्रा मेडिटेशन का म्यूजिक ऑन करें और आंखें बंद करके बस बैठना है आपको, और कुछ नहीं करना है बस। और जैसे जैसे जो जो हो रहा है वो बस अपने आप म्यूजिक के साथ फ्लो करते रहे। मुझे लग रहा है वो सरेंडर जो है ना, वो तभी आपके पास आएगा, क्योंकि आपको सरेंडर करने की जरूरत है उन सब चीज़ों को जिनको आप अभी तक सरेंडर नहीं कर पाए। अपने दिल से उन लोगों को निकालने की जरूरत है जो आपके एनर्जी वैम्पायर्स बने हुए हैं। एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं वो लोग जो आपके लिए इतना नेगेटिव बोला है, जिन्होंने जितना आपके लिए कितना नेगेटिव किया है, बट आप उनको निकाल नहीं पा रहे अपनी जिंदगी से। अब सही वक्त है निकालना। फॉरगिवनेस जो है ना, जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही बड़ा एक हमारे पास टूल है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक पॉजिटिव नई शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीक आपको फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। सरप्राइजेस आ रहे हैं इस वीक आप लोगों के लिए। हो सके तो कोई चक्रा म्यूज़िक लगा के, चक्रा मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के मेडिटेशन, आंखें बंद करके बस बैठ जाइए, बहुत अमेजिंग फील करेंगे आप। स्पेसिफिकली इस वीक का एंड जो है ना, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही हैप्पी न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ कोई। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताएं कौन सी हैप्पी न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए। आज के लिए मेरे पास इतना ही है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, टर्क्वाइज क्रिस्टल। टर्क्वाइज क्रिस्टल का मतलब होता है जो आपके दिल की बात है उसको ज़बान पे लेके आना। ओके, तो आपके दिल में कुछ फील हो रहा है आपको और उसको ज़ुबान पे लाने की ज़रूरत है। तो इस हफ्ते जो है ना, स्पेसिफिकली आपके दिल में कोई बात चल रही है तो उसकी ज़ुबान पे लाना ज़रूरी रहेगा। अगर आपके दिल में काफ़ी टाइम से कोई बात चल रही थी तो आप उसको, अपनी ट्रुथ को बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं ना तो समझ ही नहीं पाओगे। आप अपने दिमाग में सोचे जा रहे हो कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कहेगा, कहीं वो वैसा तो नहीं कहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा मैं बोल दूंगा, या कुछ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। अपनी बात को कामली बोलना बहुत ज़रूरी है। गुस्से में नहीं रिएक्ट करना वो भी बहुत ज़रूरी है, बट अपना सच अगर बोलोगे ही नहीं तो सामने वाला जानेगा कैसे। तो बोलना ज़रूरी है इस वीक। मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कुछ बोलना है, आपको कुछ कहना है। हो सकता है काफ़ी वक्त से वो कहना चाह रहे हो आप। ट्रस्ट योर पाथ। तो ट्रस्ट योर पाथ जो है ना, वो कार्ड बात करता है इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। तो यहाँ पे सपोर्ट की बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास सपोर्ट है, एंजल्स का सपोर्ट है, और आपको बस ट्रस्ट करना है। आपका रास्ता बना हुआ है आगे, बट आपको बस ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहना है। घबराना नहीं है, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके साथ हैं एंजल्स। वो आपका साथ देंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और एक नया रास्ता शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों की एक नई जिंदगी, एक नई रास्ते की शुरुआत होने वाली है। हो सकता है आप एक ऐसे फेज में आ गए अपनी जिंदगी में जहाँ पे एक नई शुरुआत, जैसे शादी हो सकती है, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चा होना, या एक नई जॉब होना, या ऐसा कुछ एक नई शुरुआत की तरफ आप
बढ़ रहे हैं, अगले साल में इनमें से कुछ एक नई चीज़ आपकी तरफ आ रही है और आप घबरा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी नई अननोन टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं ना, जिसके अनजान जगह में जा रहे हैं, तो उस अनजान जगह में जाने से पहले हम घबराते हैं। वो पहले वाली घबराहट आप लोगों को हो सकता है इस वीक जो है ना ये पूरी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इस वीक आप एक नई शुरुआत, एक नए रास्ते की तरफ बढ़ने वाले हैं। और बहुत ही जल्दी ये जो पहले वाली एंग्जाइटी होती है ना, पहले वाली कि अब एक नई जगह जाना है, एक नए रास्ता शुरू करना है, हो सकता है कंट्री चेंज हो सकता है आप में से कुछ लोगों, स्टेट चेंज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अगले साल आ रहा है, और वो पहली शुरुआत के पहले का जो एक बिगुल बजना है ना, वो बजना शुरू हो गया है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग घबरा रहे हो कि क्या मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा सब कुछ, अगला साल कैसा होगा, ये सब चीज़ें सोच रहे हो आप अपने दिमाग में। बट कुछ डरो मत, क्योंकि आपके एंजल्स आपके साथ है। अगर यहाँ पे देखो कि तो आप ट्रस्ट लिखा है, ट्रस्ट करो अपने एंजल्स पे कि वो आपका साथ दे रहे हैं, अपने गॉड पे ट्रस्ट करो कि वो आपका साथ दे रहे हैं, अपने भगवान का नाम लेके बस चल पड़ो इस रास्ते पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह सपोर्टेड है। आपके एंजल्स आपके आसपास हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर्स भी नज़र आते हो बहुत ज़्यादा, जैसे 11 11 222 333, कोई भी नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो उनका एक मैसेज है। 1221 भी आया है मेरे दिमाग में, 1212 भी आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसे नंबर्स नज़र आते हैं। तो जब आपको ऐसे नंबर्स नज़र आते हैं ना, हमेशा अपने एंजल्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप जितना भी नेगेटिव फील करते रहो, जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नया रास्ता बहुत तकलीफदायक रहेगा, बट नहीं आएगी इसमें कोई तकलीफ, क्योंकि आप लव्ड हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये इतनी सारी लव एनर्जी है, ऐसे सिर्फ लव ही लव फ्लो कर रहा है आपके आसपास, और आप बहुत, आपको प्यार है आपकी तरफ एंजल्स का, और आपके एंजल्स और आपके गॉड आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। बट आप घबराओ मत, ठीक है। और ये मुझे एक्वा मेरीन क्रिस्टल की भी याद करा रहा है। अगर आप एक्वा मेरीन क्रिस्टल पहनना चाहते हो तो आप एक्वा मेरीन क्रिस्टल ले सकते हो, आप में से कुछ लोग, वो आपको एक शांति भी देगा। और अगर आप चाहे तो अमेजोनाइट क्रिस्टल पहन सकते हो। अमेजोनाइट क्रिस्टल भी शांति देने के लिए बहुत मदद करता है, और उसका कलर भी ऐसा ही कुछ होता है। तो मुझे ऐसे एक्वा मेरीन अमेजोनाइट कलर टाइप आ रहा है, तो पीस की ज़रूरत लग रही है आप लोगों को। घबराना नहीं है, एंग्जाइटी में नहीं जाना है, अपना ट्रुथ कहने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप कुछ कार्ड्स निकालते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए स्पेल कास्टिंग टैरो में से, स्पेल कास्टिंग ओरेकल कार्ड्स। किस चीज़ की क्या आ रहा है आपके लिए इस वीक? टैलेंट। देखिए, घबराहट हो सकती है अपने टैलेंट को दिखाने से पहले आपकी, कि आप बहुत टैलेंटेड है। आप ये जानिए, आपको पता है कि आप बहुत टैलेंटेड है, क्यों घबरा रहे हैं आप में वो टैलेंट भरा हुआ है। जिसके पास टैलेंट होता है ना, वो कभी नहीं घबराता। आप ये याद रखिए, आपके पास टैलेंट है, एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हो, अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो। घबराओ मत, बस बढ़ते रहो, वॉक करो आगे, सीख रहे हो कुछ नया। एनिमल्स, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है एनिमल से कनेक्ट करो। एनिमल्स हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत पसंद भी हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स की एनर्जी ऐसी होती है ना, वो बहुत गिविंग होते हैं। तो हम लोगों को जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है ना, तो उसको ख़त्म कर देते, वो थॉट ख़त्म कर देते, तो वो हमें, हमारे लिए बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, हमें बहुत एक लविंग एनर्जी देते हैं, हमारा साथ देने की एनर्जी। तो ये लव एनर्जी जो है ये एनिमल्स आपको दे सकते हैं। और हो सकता है आपके एनिमल्स जो है ना, आपके जो एंजल्स हैं, वो एनिमल्स के फॉर्म में आपके आसपास आते हैं, और वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं एनिमल्स के फॉर्म में आपके आसपास आके। और टैलेंट के साथ मुझे ये भी लग रहा है आप इस वीक कुछ नया सीखने वाले हो। अगर आप कुछ पढ़ाई करने का सोच रहे हो इस वीक, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप सीख रहे हो आप इस वीक, कुछ टैलेंट पे काम कर रहे हो, अपने टैलेंट्स को शाइन करने दो। कमेंट में मुझे बताओ कि कौन सा टैलेंट है आपका, मैं जानना चाहती हूँ कौन सी टैलेंट है जिसके लिए आप घबरा रहे हो इतना ज़्यादा। और अपने टैलेंट के बारे में ना कभी घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टैलेंट है, कोई और आपसे कुछ नहीं लेके जा सकता, ठीक है। तो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखो कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये टैलेंट एनर्जी के साथ, ये मेहनत के साथ ही टैलेंट आता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर से लेके आ रहा है। आपके पास टैलेंट है, आप मेहनती भी हो, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत परिश्रम करने वाले लोगों में से हो आप। तो घबराओ मत, जो आएगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। आप टैरो कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए पहले कुछ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, परिश्रमी, मैंने बोला था अभी आपको, बहुत काम करते हो आप चीज़ों पे।
ऐसे ही नहीं हो आप, जो आप उन लोगों में से हो ही नहीं जो ऐसे बैठ के बस खा सकते हैं। आपको ऐसा है कि बस मुझे मेहनत करनी है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत काम करना है, और आप कर रहे हो। मुझे ये वीक की शुरुआत ही आपकी बहुत मेहनत से नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं ना, मुझे लग रहा है बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये काम किसी टैलेंट से रिलेटेड हो सकता है। आपके कुछ आप शुरू कर रहे हो, कोई काम शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये कार्ड एक और गिरा है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक ये सेकंड 8 है हमारे पास। तो 8 का मतलब होता है वैसे भी अकम्पलिशमेंट, एक्शन, किसी चीज पे एक्शन ले रहे हो इस वीक। 8 ऑफ वॉन्स मूवमेंट की एनर्जी है, कहीं कुछ एकदम से आपके पास कोई मैसेज आने वाला है जिसकी वजह से एक घबराहट हो सकती है। एक मेल, ईमेल, फोन कॉल किसी का जो आपको एक नई शुरुआत की तरफ बुलाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक और कार्ड निकालते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, घबराहट। यही घबराहट की बात कर रही हूँ मैं, ये कि अब निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। वो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको फेस करने का वक्त आ गया है। मुझे लग रहा है एक और कार्ड निकालना चाहिए आपके लिए इस वीक, 7 ऑफ सॉर्ड्स। बट आप निकल पाओगे, आप कर पाओगे, आप उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल पाओगे, आप उस नेगेटिव थॉट पैटर्न में से बाहर निकल पाओगे। अगर आप देखें बॉटम में व्हील है, बदलाव, बड़े बड़े बदलाव, जुपिटर एनर्जी। जुपिटर एनर्जी मतलब एक्सपेंशन, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिससे सब कुछ बदल के रख देगा, ऐसा कुछ आप लोगों की तरफ आ रहा है। मुझे 8 एनर्जी से स्पेसिफिकली यहाँ पे लग रहा है कुछ एक्शन, कुछ अकम्पलिशमेंट। आप किसी चीज़ की तरफ काम करने वाले हो जिसकी तरफ वजह से आप ये जो भी आपको मिल रहा है ना, जो भी पॉजिटिव आपकी तरफ आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप उस चीज़ पे काम करते हुए नजर आ रहे हो। और आपने ये 4 ऑफ पेंटिकल से होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, घबरा रहे हो थोड़ा। इस वीक में थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, स्पेशली एंड की तरफ। जब आपके पास वो मैसेज आ जाएगा कि आप अब हम रेडी हैं, आप आ जाइए, ऐसा करके कुछ मैसेज, या कुछ आपकी टैलेंट के रिलेटेड कोई मैसेज आएगा, तब आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, क्योंकि कुछ घबराहट मुझे आप लोगों के एंड पे नजर आ रही है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये हो सकता है कि आपका पुराना फियर हो सकता है जो सरफेस पे आने वाला है, कि हो सकता है आपको पहले से डर लगता हो उस चीज़ से, लोगों के सामने बात करने से, और आपको ऐसा कुछ काम आने वाला है जहाँ पे आपको लोगों के साथ में इंटरैक्ट करना पड़ रहा है, और आप नहीं चाहते हो वो, या आपको शोकेस करना पड़ रहा है अपने आप को सम रीज़न के लिए, और आप नहीं चाहते वो, आपके दिल में वो डर है। एक पहले वाली वो जो घबराहट होती है, जो बटरफ्लाइज होती हैं, वो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। और अगर आप में से कुछ लोगों की कुछ रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ हो सकता है कि आपके दिल में कुछ घबराहट है किसी रिलेशनशिप को लेके, ओके, वो एक घबराहट भी हो सकती है। एक पर्सन से मिलना, ये भी एक घबराहट हो सकती है आप लोगों के लिए। बट आप यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ से ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले आप इस एनर्जी में। एक और कार्ड निकालते हैं, सरेंडर टू द डिवाइन। ये सेकंड पाइल है जिसमें सरेंडर टू द डिवाइन कार्ड आया है। तो और वो भी फुल मून, और हमारे पास 30 तारीख को आ रहा है फुल मून। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ फुल मून मैसेजेस ही आ रहे हैं सब लोगों के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आप स्पेसिफिकली, आपको क्या करने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। घबराओ मत, डरो मत, सरेंडर कर दो, छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो यहाँ से बाहर निकल रहे हो आप, तो कुछ नेगेटिव नहीं होगा, सब पॉजिटिव होगा। अपने टैलेंट पे, अपने ऊपर भरोसा रखो, कोई नेगेटिव बात नहीं होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, हो सकता है कहीं जाने के बारे में भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि कोरोना के चक्कर में मैं निकलूँ, कहीं नहीं निकलूँ, क्या हो रहा है, तो ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो डिवाइन पे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। कहीं अगर कहीं जाना ज़रूरी है तो जाना ही पड़ेगा, अब क्या करो, पूरा टाइम घर पे तो नहीं बैठ सकते। ये चीज़ अब सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये वक्त है किसी काम को करने का, कहीं बढ़ने का, ओके। डरो मत, घबराओ मत, जो करना है वो करना ही पड़ेगा। एक और कार्ड निकालते हैं, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। ओ माई गॉड, ऐसे मुझे गूगली आइज जो होती है ना, वो नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत एडमायर कर रहा है, और आपको बहुत ही हो सकता है कोई स्ट्रेंजर हो सकता है आप उसको जानते हो, इस पर्सन को। हो सकता है आपके पार्टनर हो जो आपकी तरफ देख रहे हैं बहुत ही प्यार से, और आपको कह रहे हैं कि ओ आई लव यू करके, और दे आर ट्राइंग टू अप्रिशिएट यू। आपकी हर एक बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो पर्सन। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इसको नहीं जानते तो ये पर्सन आपको बहुत लविंग आइज के साथ देखने वाला
है। हो सकता है ये आपका कोई फ़ैन हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड तो हो सकता है ये आपका कोई एक फ़ैन हो जो आपको फ़ॉलो कर रहा है इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, और वो आपकी हर पोस्ट को पढ़ रहा है, आपको जानना चाह रहा है। तो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत लविंग फीलिंग है ये, बहुत कोई आपको एडमायर कर रहा है, दूर से एडमायर कर रहा है, कुछ कह नहीं रहा है बट आपको दूर से एडमायर कर रहा है। एक और अब आपकी हेल्थ के लिए इस वीक कार्ड निकालते हैं। राइट ग्रैटिट्यूड लिस्ट। देखिए, तो ये स्पेसिफिक वीक आप क्या करेंगे, वो भी स्पेशली फुल मून पे। फुल मून जो हम बोल रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन, ये फुल मून पे सरेंडर टू द डिवाइन कार्ड आया है। फुल मून के बाद, फुल मून के आसपास ये मैसेज आने वाला है आपके लिए। फुल मून मतलब 30 तारीख के आसपास कोई मैसेज आने वाला है आप लोगों के लिए। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या मैसेज आता है। और मैं ये राइट ग्रैटिट्यूड लिस्ट के साथ बस आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप इस फुल मून पे क्या कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखिए। उन लोगों को थैंकफुल ग्रैटिट्यूड लिस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं, तो वो होता है कि एक थैंक यू बोलना उन लोगों को जिनको भी आप थैंक यू बोलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके पार्टनर हैं, आपके जो भी आपके दिमाग में आता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो। अपने गॉड को थैंक यू बोलिए, ये सांस देने के लिए जो आप रोज़ ले रहे हो, आप जिंदा हो अभी तक। हैव ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। आप जो सांस ले रहे हो, आपके आसपास जो हवा है, आपके आसपास जो पानी है, हर चीज़ हमें दी गई है इस प्लैनेट पे, उन सब के लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। कई बार अगर जब आप यूनिवर्स को बोलोगे थैंक यू, तो वो आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन देगा आगे से, वो आपको उस पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा जिस तरफ आपको बढ़ना है। बट अगर आप उसको थैंक यू बोले बिना बस आगे बढ़ते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। तो और ये थैंक यू बोलने का वक्त जो है, ये फुल मून आपके लिए वो थैंक यू बोलने का वक्त है। तो ये फुल मून आप चाहे लिखिए उन चीज़ों को जिनके बारे में आप थैंक यू बोलना चाहते हैं गॉड को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, उन सोल्स को जो आपके आसपास है, उन सबको थैंक यू बोलिए कि वो आपकी ज़िंदगी में आपका रास्ता बनाने में आपको मदद कर रही हैं आगे। तो पाइल नंबर 3 मेरे पास आज आप लोगों के लिए इतना ही है। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कौन से टैलेंट्स हैं आपके। मैं बहुत जानना चाहती हूँ कौन से टैलेंट्स हैं, किन टैलेंट्स पे काम कर रहे हैं। क्या आप कोई नया कोर्स कर रहे हैं इस वीक, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आने वाला है, और कौन आपको एडमायर कर रहा है इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो शुक्रिया पाइल नंबर 3 ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। शुक्रिया।